दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा आइटम लेके आई हूँ जिस एक वस्तु से आपकी कई बीमारियाँ दूर हो जाएंगी और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये देसी ट्रीटमेंट है। आप मेरे सामने 2 बाउल देख रहे हैं। गोंद तो आपने कई तरह का सुना होगा। कई पेड़ है जिसमें से गोंद निकलता है, जैसे कि बादाम से गोंद निकलता है, उसको रूमा मस्तकी कहते हैं। और वो अरहर की दाल की तरह से छोटे छोटे दाने आते हैं और वो उससे पित्ती का 100% इलाज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 खुराक खाने पे। मैंने इसका वीडियो भी डाला था आप लोगों को, और इस समय वो है नहीं, मैं आपको सैंपल दिखा देती और आपने देखा होगा, ना देखा होगा तो लिंक में दे दूँगी। 100% गारंटी के साथ उसकी 2-3 खुराक से ही आप ठीक हो जाते हैं। दूसरा गोंद आता है बमूल का। ये बमूल के पेड़ का गोंद है। ये बहुत पौष्टिक होता है और इसको फ्राई करके इसके लड्डू या पाक वगैरह बनाया जाता है। ये कमर दर्द, जॉइंट पेन सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब लेडीज़ों की डिलीवरी होती है तो इसको पाक या लड्डू बना के खिलाए जाते हैं और बहुत हेल्दी होता है। और कमर दर्द के लिए भी आप इसको बना के खाएंगे, लड्डू या पाक या कोई भी, तो बहुत फ़ायदा करेगा। ये तीसरा है कतीरा। इसको कुछ लोग गोंद कतीरा भी कहते हैं और इसको कतीरा भी कहते हैं। ये एमपी में बड़े बड़े जंगली पेड़ होते हैं, कांटीले पेड़, और जब उनकी पेड़ियों को डालियों को काटा जाता है तो उसमें से एक प्रकार का रस निकलता है, वो ये निकलता है। इसको कतीरा कहते हैं। कुछ लोग इसको गोंद कतीरा कह देते हैं, पर गोंद कतीरा बोलने से थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है और सिर्फ कतीरा कहने से दुकानदार जल्दी जान लेते हैं और पहचान लेते हैं। जो अब बड़े बड़े शहरों में कुल्हड़ कुल्फ़ी वगैरह बिकती है तो ये बहुत ठंडा होता है, इसलिए कुल्फ़ियों में भी इस कतीरे को डाला जाता है। और इसको ये जब बहुत फ़ायदेमंद पदार्थ है, इसमें मिनरल्स, फाइबर्स और काफ़ी विटामिन्स होते हैं और खाने के लिए बहुत हेल्दी होता है। और ये इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। इसको भूंज के पका के नहीं खाया जाता। इसको जब भी खाना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1/4 चम्मच, यानी इतना सा, मतलब आप हमें ज़रा सा इतना हम लेंगे और इसको मोटा मोटा दरदरा कूट लेंगे और कूटने के बाद उसको पानी में भिगो देंगे। बस इतना काफ़ी है और इतना ही भिगो देंगे तो हमारे लिए 1 बाउल तैयार हो जाएगा। और उसको सुबह खाने ज़्यादा फ़ायदा करता है। वैसे आप दोपहर में भी खा सकते हैं। और ये कई बीमारियों का इलाज है, वो आपको बताती हूँ। जैसे कि आपकी पेशाब में जलन, यूरिन इन्फेक्शन, या फिर आपके शरीर में जलन होती गर्मियों में, किसी किसी के पैरों में जलन होती है, किसी किसी गर्मी में बहुत घबराहट उलझन होती है, उस समय भी ये फ़ायदा करता है। तो इसको किस तरह से खाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसको सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इसको सिर्फ गर्मी के मौसम में ही खाना चाहिए। और जिसको ज़्यादा सर्दी की प्रॉब्लम होती है उनको भी थोड़ा इसको कम खाना चाहिए। और इसको खाने के लिए रात को भिगो देंगे। तो मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना सा लेंगे और इसको भिगो देंगे तो एक जो हमारे पास बाउल है ये आधी बाउल भर जाएगा। तो इसमें आप अगर डायबिटिक हैं तो चीनी या मिश्री मत मिलाइए। मिश्री मिलाने से उसकी पौष्टिकता और ताकत, ठंडा और बढ़ जाता है। और दूध में मिला के आप इसको पी सकते हैं। और सुबह अगर इसको पीते हैं तो आपके शरीर में बहुत आराम मिलता है। मैं छोटी थी तो मुझे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो मेरी माँ मुझे इसी को देती थी और 1-2 खुराक में मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो मैं अभी मेरे को थोड़ी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई और अचानक मुझे इसको याद आई कि कतीरा से मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैंने इसको कतीरा को भिगोया और पहली खुराक में मेरा 50% ठीक हो गया और 2 दिन लिया मैंने और मेरा पूरा का पूरा ठीक हो गया। तो हम इसको किस तरह से भिगोते हैं और किस तरह से बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैं रात, अगर आपको सुबह खाना है तो इसको रात को भिगो दीजिए और दिन में खाना है तो सुबह, और कम से कम 3-4 घंटे इसको भीगना बहुत ज़रूरी है। इसका कोई अपना कोई स्वाद नहीं होता। जब आप इसमें कुछ जो भी दूध या चीनी या मिश्री मिला देते हैं तो उससे मीठा बहुत टेस्टी लगने लगता है। मिश्री आप जो मोटे दाने की आती है वो चीनी होती है, तो उसका प्रयोग न करें। एक ढोकेदार चीनी आदि बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, गोल गोल नारियल जैसे आते हैं, वो असली मिश्री होती है। तो आप इसको 1 कटोरी भिगो देंगे, 1 चम्मच इतना, तो आपकी आधा बाउल बन जाएगा। मैंने टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने अपने लिए पहले से ही आपको दिखाने के लिए भिगो के रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 1/4 चम्मच भिगोया था और ये मेरे कितना हो गया। आप देख रहे हैं ये कितना हो गया। सिर्फ मैंने इतनी चम्मच लिया था, इतनी आपको दिखाया था ना, और इतना मेरा इतना हो गया है।
और इसका कोई कलर नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। और भीगने के बाद ये क्रिस्टल के जैसा लगता है। आप देख रही हैं, क्रिस्टल जैसा लग रहा है। अगर आपको दूध नहीं सूट करता और नहीं पीना चाहते हैं तो आप इसी में और पतला कीजिए, और पतला करने के बाद इसमें मिश्री डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए, और फिर इसको थोड़ी चम्मच से धीरे धीरे खा लीजिए या ऐसे पी लीजिए। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। तो आप जो चीनी डालती हैं, दूध डालती हैं, उसका फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो इसमें दूध डालने के लिए जैसे मैंने आधा कप दूध लिया है, आधा ग्लास, और इस दूध में मैं इसको डाल दूँगी। मैं इसको ऐसे डाल दूँगी, पूरा पानी सहित डाल दूँगी, क्योंकि जो हमने पानी भिगोया था उसमें भी इसकी काफ़ी पौष्टिकता आई थी। तो इसकी धो साफ करके भिगोइए। ये तैयार हो गया। और ये मेरे पास पिसी हुई मिश्री है। मैंने मिश्री पीस के रख ली है, क्योंकि घुलने में टाइम लगता है, तो पिसी रहती है तो आराम से हो जाती है। आप मीठा जितना खाना चाहें उतनी आप डाल सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप चीनी ना डालें, आप ऐसे ही खा लें और ऐसे ही पी लें। और आपको ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम है तो इसको सुबह के टाइम दीजिए। और प्लीज़, ये ठंडा बहुत होता है, इसलिए इसको सर्दियों में बिल्कुल ना लें। या जिसको साइनस या किसी की प्रॉब्लम है वो भी इसको ज़रा कम लें, और ले भी तो ठंडा करके ना लें। देखिए, गर्मियों में इसमें बर्फ़ डाल के या चिल्ड पानी में लेंगी तो और भी टेस्टी बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा ये किस किस चीज़ का इलाज है। इससे पेशाब की जलन, यूरिन में इन्फेक्शन, बॉडी में जलन, गर्मियों में घबराहट और बेचैनी होना, उलझन होना, तलवे की जलन, सभी इससे ठीक हो जाती है। तो एक ही मर्ज से आप देख रहे हैं कितना ट्रीटमेंट हो गया और आपको लाभ मिल गया। और ये अक्सर मार्केट में, ग्रोसरी की दुकानों पुरानी पे सभी में मिल जाता है। आप कतीरा कह के मांगेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। वैसे अक्सर इसको लोग गोंद कतीरा कहते हैं, हम लोग इसको सिर्फ कतीरा ही कहते हैं, क्योंकि गोंद कतीरा बोलने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों, देखा किस तरह से आपका इसका इलाज हो गया। मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है तो या तो मैं इसको लेती हूँ या भुट्टे के बाल से भी इसको फ़ायदा होता है। उसका ही मैंने वीडियो डाला है कि किस तरह से इन्फेक्शन में फ़ायदा करता है। तो वो वीडियो भी आपने मेरा देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको लिंक में दे दूँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी शहरों में कतीरा नहीं मिल पाता है, तो आप भुट्टे के बाल से ही उसका कर सकते हैं। तो उसका वीडियो मैं लिंक में दे दूँगी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से देसी दवाई से और बहुत कम पैसे में, बिना किसी, और इसका किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ वो ये ठंडा होता है। तो सर्दियों के मौसम में इसको प्लीज़ ना खाएं। बाकी आप कभी भी खा सकते हैं। दूसरे, इसको खुराक के रूप में खा रहे हैं तो हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना खाएं। 3 दिन काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो ठंडा होगा तो आपके शरीर में ठंडक आएगी। और अगर आप रोज़ खाना चाहते हैं तो जितना मैंने बताया था उससे आधा लेंगे तो आप रोज़ खा सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि हफ्ते में 3 दिन लें। और गर्मी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह लें। और वैसे ही खाना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे 4 बजे, जैसे चाय लोग पीते हैं तो चाय की जगह ले सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने मेरा वीडियो, आपको कितने फ़ायदेमंद हुआ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कर चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो को फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।